नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को खोलने जा रहे हैं जहां उम्र भले ही छोटी थी पर हिम्मत और सिद्धांत वो तो आसमान से भी ऊंचे थे। ये कहानी है वीर बाल दिवस की, चार साहिबजादों के उस महान बलिदान की जो आज भी हमें सिखाती है कि निडर होना क्या होता है। तो सवाल ये है कि क्या बच्चे इतिहास की धारा बदल सकते हैं? ये सवाल ये इस पूरी कहानी का दिल है, इसकी आत्मा है। चलिए उस दौर में चलते हैं जहां चार भाइयों ने अपने फैसलों से यह साबित कर दिया कि हिम्मत और विश्वास के आगे उम्र कोई मायने नहीं रखती। तो हम बात कर रहे हैं उम्र से परे एक बलिदान की। देखिए, ये सिर्फ एक किस्सा या कहानी नहीं है, यह हिम्मत की एक सच्ची दास्तां है। एक ऐसा बलिदान जो हमें सिखाता है कि अपने सिद्धांतों के लिए, अपनी सच्चाई के लिए खड़े होने का असल मतलब क्या है, खासकर तब जब आपके सामने मौत खड़ी हो। बात है साल 1704 की। सोचिए जरा, चार छोटे बच्चों के सामने एक ऐसा मुश्किल चुनाव रखा जाता है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। उनसे कहा गया, या तो अपना धर्म छोड़ दो या फिर मौत को गले लगा लो। और बस यहीं से उस महान गाथा की शुरुआत हुई जिसने इतिहास पर हमेशा हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी। तो ये चार बेटे किसके थे? ये थे गुरु के चार पुत्र। इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में है गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके चार बेटे, जिन्हें इतिहास साहिबजादे के नाम से जानता है। तो चलिए सबसे पहले इन्हीं के बारे में जानते हैं। तो गुरु गोबिंद सिंह जी कौन थे? वो सिर्फ सिखों के 10वें गुरु ही नहीं थे, वो एक महान योद्धा, एक कवि और एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। उन्होंने ही 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी और अपने लोगों को सिखाया था कि किसी भी जुल्म के सामने झुकना नहीं है। और जाहिर है यही हिम्मत, यही संस्कार उन्होंने अपनी संतानों को भी दिए थे। और ये हैं वो चार साहिबजादे, साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह। जरा एक बार इनकी उम्र पर नजर डालिए। 18 साल, 14 साल, 9 साल और सबसे छोटे सिर्फ 6 साल। अपनी इतनी सी उम्र में इनमें से हर एक अपने आप में एक मिसाल था। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां से इस परिवार का असली संघर्ष, असली इम्तिहान शुरू होता है। घेराबंदी, तूफान और फिर बिछोह। ये एक ऐसा सियासी और सैन्य तूफान था जिसने एक हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए बिखेर कर रख दिया। हुआ ये कि महीनों तक मुगल सेना ने आनंदपुर साहिब के किले को घेर कर रखा। धीरे धीरे किले के अंदर खाने पीने का सामान यानी रसद सब खत्म हो गया। तब दुश्मनों ने एक चाल चली। उन्होंने सुरक्षित बाहर जाने का एक झूठा वादा किया, लेकिन जैसे ही गुरुजी का परिवार बाहर निकला, उस वादे को तोड़ दिया गया और उन पे धोखे से हमला कर दिया गया। और उसी अफरा तफरी और हमले के बीच सामने थी उफनती हुई सरसा नदी। परिवार ने उसे पार करने की कोशिश की और बस उसी नदी के किनारे, उस बर्फीले ठंडे पानी और काली अंधेरी रात में सब कुछ बदल गया। नदी की उस उफनती लहरों में एक परिवार दो हिस्सों में बंट गया। जो बड़े बेटे थे साहिबजादा अजीत सिंह और जुझार सिंह, वो अपने पिता गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ रह गए। और जो छोटे थे 9 साल के जोरावर सिंह और 6 साल के फतेह सिंह, वो अपनी दादी माता गुजरी जी के साथ बिछड़ गए। यहीं से अब ये कहानी दो अलग अलग रास्तों पर आगे बढ़ती है। तो चलिए पहले रास्ते पर चलते हैं। ये है चमकौर का युद्ध। देखते हैं कि बड़े साहिबजादों और उनके पिता का सामना किससे हुआ। एक ऐसी लड़ाई से जहां जीत की उम्मीद सच कहूं तो ना के बराबर थी। चमकौर की गढ़ी में जो हालात थे वो वाकई में असंभव थे। आप सोचिए, एक तरफ गुरुजी के साथ सिर्फ 40 सिख योद्धा और दूसरी तरफ उन्हें घेर कर खड़ी हजारों की तादाद में मुगल सेना। ये लड़ाई किसी भी तरह से बराबरी की तो बिल्कुल नहीं थी। और इसी नामुमकिन लड़ाई में बड़े साहिबजादों ने अपनी शहादत दी। पहले 18 साल के अजीत सिंह ने अपने पिता से जंग में जाने की इजाजत मांगी। वो मैदान में उतरे और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अपने बड़े भाई को गिरता देखकर 14 साल के जुझार सिंह ने भी अपने पिता से आज्ञा मांगी और वो भी उसी वीरता से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। सोचिए उस पिता के बारे में जिसके दोनों बेटे उसकी आंखों के सामने शहीद हो गए। उस वक्त गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा, आज मेरे बेटे नहीं बल्कि खालसा के सपूत शहीद हुए हैं। ये शब्द दिखाते हैं कि उनका ये बलिदान सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे समुदाय और ऊंचे सिद्धांतों के लिए था। तो ये थी कहानी बड़े साहबजादों की। अब हम कहानी के दूसरे और शायद सबसे दिल दहला देने वाले रास्ते पर चलते हैं।
ये है सरहिंद की दीवार। यहाँ हम जानेंगे कि उन दो छोटे बच्चों जोरावर और फतेह सिंह और उनकी दादी का इम्तिहान कैसे लिया गया। हुआ ये कि उनके ही एक पुराने नौकर ने कुछ लालच के चलते उन्हें धोखा दे दिया। उसने छोटे साहिबजादों और उनकी दादी को पकड़वा दिया। उन्हें पकड़कर सिरहिंद के सूबेदार वजीर खान के सामने पेश किया गया। और फिर शुरू हुआ जुल्म का दौर। दिसंबर की वो कड़कड़ाती ठंड और उन दो मासूम बच्चों और उनकी बुजुर्ग दादी को एक खुली मीनार में कैद कर दिया गया। उस जगह का नाम ही था ठंडा बुर्ज। कई दिनों तक उन्हें भूखा प्यासा रखा गया, सिर्फ इसलिए ताकि उनका हौसला टूट जाए। बस एक पल रुककर इस नंबर के बारे में सोचिए। 6, सिर्फ 6 साल। ये उम्र थी सबसे छोटी साहिबजादे फतेह सिंह की, जो इस भयानक परीक्षा का सामना कर रहे थे। उन बच्चों को हर तरह का लालच दिया गया। धन, दौलत, ऐशो आराम सब कुछ देने का वादा किया गया। शर्त बस एक थी कि वो अपना धर्म बदल लें। और तब उन 9 और 6 साल के बच्चों ने जो जवाब दिया वो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने कहा, हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, मौत मंजूर है पर धर्म बदलना नहीं। बच्चों का ये अटल इरादा और ये हिम्मत देखकर वो क्रूर सूबेदार बौखला गया और उसने इतिहास का शायद सबसे निर्दयी हुक्म सुनाया। हुक्म था, दोनों बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाए। और जब माता गुजरी जी को अपने नन्हे पोतों की इस शहादत की खबर मिली तो उन्होंने भी ईश्वर का ध्यान करते हुए उसी ठंडे बुर्ज में अपने प्राण त्याग दिए। और इस तरह गुरु जी के परिवार की ये शाखा, वो भी अपने धर्म पर शहीद हो गई। लेकिन ये बलिदान ये व्यर्थ नहीं गया। इसने आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों के लिए हिम्मत और स्वाभिमान की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसे आज भी याद किया जाता है। तो चलिए अब वीर बाल दिवस की इस विरासत को समझते हैं। उनके इसी असाधारण साहस और निष्ठा को सम्मान देने के लिए साल 2022 से 26 दिसंबर की तारीख को वीर बाल दिवस यानी बहादुर बच्चों का दिन के तौर पर मनाया जाता है। इसका मकसद सीधा है, उन 4 बहादुर बच्चों के बलिदान और उनके सिद्धांतों को हमेशा हमेशा के लिए याद रखना। तो आखिर इस पूरे बलिदान से हमें सीख क्या मिलती है? सबसे पहली और बड़ी सीख तो यही है कि साहस का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। ये कहानी हमें सिखाती है कि जुल्म और अन्याय के खिलाफ सच के लिए खड़ा होना कितना जरूरी है। ये बताती है कि आस्था और निष्ठा ये जीवन से भी बढ़कर हो सकती हैं। और हाँ, ये भी कि बच्चे भी दुनिया बदल सकते हैं। उनका एक बलिदान आज तक पीढ़ियों को प्रेरणा दे रहा है। ये कहानी 1704 में खत्म हो गई थी, तो फिर उनका साहस आज भी क्यों गूंजता है? हम आज भी उन्हें क्यों याद करते हैं? शायद इसलिए क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना आ जाएं, हमारे पास हमेशा एक चुनाव होता है, अपने सिद्धांतों के साथ खड़े रहने का चुनाव। और शायद यही चुनाव हमें असल